हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। वेलकम बैक टू रेनफोर्स लाइफलाइन फॉर सिविल इंजीनियर्स। क्या आप जानते हैं कि जो आपके कंक्रीट के रोड होते हैं, जिससे हम लोग टेक्निकल भाषा में रिजिड पेमेंट बोलते हैं, उसमें कौन कौन सी लेयर्स आती हैं? जो आपकी लेयर्स आ रही हैं उसमें हम लोग मॉर्थ का कौन सा सेक्शन यूज करते हैं? आपकी एज पर मॉर्थ लेयर की थिकनेस क्या होती है? एज पर मॉर्थ आपके लेवल का टॉलरेंस क्या होता है? जितनी भी लेयर्स आती हैं, लेयर्स में हम लोग कौन सा मटेरियल यूज कर रहे हैं, और जो आपका मटेरियल आ रहा है तो उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, कितनी क्वांटिटी में हमें कौन सा मटेरियल यूज करना है, और आपका एज पर मॉर्थ आपकी लेयर्स का क्या मेजरमेंट होता है। तो ये सारी चीजें इस सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको रिजिड पेमेंट के बारे में काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और हम करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। तो दोस्तों, जो आपका कंक्रीट का रोड होता है, जिसे आप सीसी का रोड बोलते हैं और हम लोग इंजीनियर्स उसको टेक्निकल भाषा में रिजिड पेमेंट बोलते हैं, तो जो आपका रिजिड पेमेंट होता है वो आपका लेयर्स में बनता है। सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट बनता है। एम्बैकमेंट आपका कोई लेयर नहीं है, वो जस्ट ऐसे फाउंडेशन काम कर रहा है। वो आपके रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे को एक एलिवेशन प्रोवाइड करता है। आपका एम्बैकमेंट आपको हाइट प्रोवाइड करता है, ताकि जो आपका रोड, हाईवे और जो एक्सप्रेसवे है वो आपका कभी भी फ्लडेड ना हो और आपका ट्रैफिक डिस्टर्ब ना हो। तो एम्बैकमेंट आपका कोई लेयर नहीं है, वो जस्ट आपका फाउंडेशन है, जिसके ऊपर हम लोग एक एक करके सारी लेयर्स को लेइंग करा रहे होते हैं। और जो आपका एम्बैकमेंट होता है उसकी कोई फिक्स हाइट भी नहीं होती है, उसका कोई फिक्स स्टैंडर्ड भी नहीं होता है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि वहां पे आपका ओरिजिनल ग्राउंड लेवल कितना है, यानी आपका ओजीएल कितना है, और वहां पे आपका एफआरएल कितना है, फिनिश रोड लेवल कितना है। तो इसके ऊपर आपकी एम्बैकमेंट की हाइट डिपेंड करती है। जैसे कि आपका रोड है तो उसमें थोड़ा सा कम होता है, हाईवे में एम्बैकमेंट की हाइट और ज्यादा होती है, और एक्सप्रेसवे में आप देखेंगे तो एम्बैकमेंट की हाइट और ज्यादा होती है, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 मीटर ऊपर चली जाती है। और यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें कि इसमें कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, तो आप एम्बैकमेंट में आप लोकली अवेलेबल सॉइल यूज कर सकते हैं। बस आपको यह ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह का ऑर्गेनिक सॉइल यूज नहीं करना है, और आपको एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करना है, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल हो गया। तो ये इसमें आपका मटेरियल आता है। यदि हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो एम्बैकमेंट का जो आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है, और इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 300 यूज कर रहे होते हैं। यदि हमारे पास वाइब्रेटरी रोलर है तो हम एक बार में ज्यादा से ज्यादा आपका 250 एम का लेयर डाल सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कि यदि आपका जो एम्बैकमेंट की हाइट है वो आपकी 1 मीटर है। अब एम्बैकमेंट की हाइट कैसे निकलेगी, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि जो आपका फिनिश्ड रोड लेवल है उसमें से आप लेयर थिकनेस को माइनस कर दीजिए तो आपका एम्बैकमेंट टॉप लेवल आ जाएगा, और एम्बैकमेंट टॉप लेवल में से आप ओरिजिनल ग्राउंड लेवल माइनस कर लीजिए तो आपका एम्बैकमेंट की हाइट आ जाएगी। जस्ट फॉर एग्जांपल, यदि आपकी एम्बैकमेंट की हाइट पूरे 1 मीटर है तो आप उसमें 250 की 4 लेयर डाल सकते हैं। पहला लेयर 250 एम का डालिए, उसकी कुटाई करिए यानी कॉम्पेक्शन करिए, फिर दूसरा लेयर 250 का डालिए, फिर तीसरा लेयर 250 का डालिए, फिर चौथा लेयर 250 का डालिए। इस तरह से यदि आपके पास वाइब्रेटरी रोलर है तो आप एक बार में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 250 एम का लेयर डाल सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। एम्बैकमेंट बनने के बाद जो हमारा पहला लेयर लेइंग किया जाता है कंक्रीट के पेमेंट में, वो होता है हमारा क्या, आपका सबग्रेड। तो एम्बैकमेंट का जब कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाता है तो उसके बाद हम लोग उसमें सबग्रेड की लेयर को लेइंग कराते हैं, और जो सबग्रेड की लेयर का जो स्टैंडर्ड थिकनेस होता है वो होता है आपका 500 एम। यदि आपके पास वाइब्रेटरी रोलर है तो आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 250 एम की लेयर डाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड थिकनेस आपकी 500 एम है, और सबके पास वाइब्रेटरी रोलर होता है, तो आप 250 एम का एक लेयर डालिए, उसकी कॉम्पेक्शन करिए, उसकी कुटाई करिए, फिर आप दूसरा 250 एम का लेयर डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपका सबग्रेड का काम हो जाएगा। अब जो आपका सबग्रेड है उस सबग्रेड में आपको लेवल टॉलरेंस मिलता है। कितना लेवल टॉलरेंस मिलता है, उसमें आपको पूरे +-20 एम का लेवल टॉलरेंस मिलता है। ये टॉलरेंस आपका थिकनेस में नहीं है, ये टॉलरेंस है आपके सबग्रेड के लेवल में। जो आपका सबग्रेड का टॉप लेवल होगा उसको आप +-20 एम टॉलरेट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, जो आपको सबग्रेड का जो टॉप लेवल है वो आपको 350 एम दे रखा है, तो आपको 20 एम का टॉलरेंस मिल रहा है। यदि 370 भी हो गया तो भी चल जाएगा, ठीक है ना, 330 भी रह गया तो भी चल जाएगा। तो उसके लेवल में टॉलरेंस है। यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें तो जो आपका सबग्रेड होता है उसमें आपको किसी भी तरह का कोई ऑर्गेनिक मटेरियल यूज नहीं करना है, उसमें आपको एक्सपेंसिव सॉइल यूज नहीं करनी है, जैसे कि आपका ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। बाकी जो भी आपका लोकली अवेलेबल सॉइल है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। और इसका जो आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है। और सबग्रेड के लिए भी हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 300 यूज कर रहे होते हैं। और सबग्रेड के बाद जो हमारी लेयर आती है वो आती है जीएसवी की, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलर सब बेस। इसको आप फिल्टर मीडिया या फिर ड्रेनेज लेयर के नाम से भी जानते हैं। और जो आपका जीएसवी का लेयर आता है उसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 400 यूज करते हैं। और इसमें जो आपका मिनिमम लेयर थिकनेस होता है वो होता है आपका 150 एम का, और हम इसमें ज्यादा से ज्यादा 200 एम का लेयर थिकनेस डाल सकते हैं। यदि हमारे पास स्टैटिक रोलर है, यदि हमारे पास वाइब्रेटरी रोलर है, तो आप एक बार में ज्यादा से ज्यादा 250 एम का लेयर थिकनेस डाल सकते हैं। नॉर्मली आप जितने भी ड्राइंग्स देखते हैं, डिजाइन देखते हैं, तो उसमें जो आपका जीएसवी का थिकनेस होता है वो आपका 200 एम का थिकनेस होता है। यदि हम इसमें लेवल टॉलरेंस की बात
बात करें तो जो आपका जीएसबी का जो लेवल टॉलरेंस होता है वो भी आपका रिजिड पेमेंट के लिए वो होता है आपका ±6 mm का। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पेमेंट में जो आपका जीएसबी होता है उसका जो लेवल टॉलरेंस होता है वो होता है ±10 mm, लेकिन जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं उसमें जो आपका लेवल टॉलरेंस होता है जीएसबी का वो होता है ±6 mm। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। आगे चलते हैं, यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें तो हम इसमें मटेरियल के नाम पे आपका एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं। प्योर आपका एग्रीगेट आता है जिसको आप क्रश स्टोन, क्रश ग्रेवल या फिर आप एग्रीगेट बोलते हैं। अब इसकी साइज की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं 75 माइक्रोन से लेके 75 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आता है एज पर ग्रेडिंग। और जो आपका जीएसपी होता है उसमें आपकी ग्रेडिंग कितनी होती है, पूरी 6 ग्रेडिंग होती है। अब ये ग्रेडिंग क्या होता है कि किस साइज का हम लोग कितना परसेंटेज मटेरियल यूज करेंगे। तो आपका जीएसपी में हम लोग पूरी 6 ग्रेडिंग यूज कर रहे होते हैं और एज पर डिजाइन इसमें से किसी एक ग्रेडिंग को सिलेक्ट किया जाता है। आगे चलते हैं, और इसका जो आइटम बनता है वो आपका मीटर क्यूब बनता है और इसके लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 400 यूज कर रहे होते हैं। तो जीएसपी की लिंक कराने के बाद जो हमारा नेक्स्ट लेयर आता है रिजिड पेमेंट में वो होता है हमारा डीएलसी का लेयर, जिसको आप लोग ड्राई लीन कंक्रीट बोलते हैं। अब डीएलसी क्या होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है, ड्राई लीन कंक्रीट, यानी ये आपका लो ग्रेड का लो वर्केबिलिटी का कंक्रीट रहता है जिसको हम जीएसबी की लेयर के ऊपर लेइंग कराते हैं। यदि हम इसकी थिकनेस की बात करें तो जो आपका डीएलसी का थिकनेस होता है वो आपका 100 से 150 mm होता है। जो आपके छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड हो गया, तो वहां पे हम लोग 100 mm का डीएलसी यूज करते हैं। जो आपके बड़े प्रोजेक्ट्स हो गए जैसे आपका नेशनल हाईवे हो गया, आपका स्टेट हाईवे हो गया, या फिर हम एक्सप्रेसवे में रिजिड पेमेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पे जो आपकी डीएलसी की स्टैंडर्ड थिकनेस होती है वो होती है आपकी 150 mm। और इसमें हम यदि लेवल टॉलरेंस की बात करें तो डीएलसी की लेयर में जो आपका लेवल टॉलरेंस होता है वो होता है आपका ±6 mm का। आगे चलते हैं, यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें कि जो आपका डीएलसी है तो उसमें कौन कौन सा मटेरियल आता है। डीएलसी यानी आपका ड्राई लीन कंक्रीट, और कंक्रीट है तो उसमें क्या आएगा, आपका सीमेंट आएगा और आपका एग्रीगेट आएगा। तो आप डीएलसी में चाहें तो आप ओपीसी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो पीएससी यूज कर सकते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट, आप चाहें तो पीपीसी यूज कर सकते हैं, पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। और इसमें जो आपका सीमेंट का कंटेंट होता है एज पर मॉर्थ वो होता है आपका 150 kg पर मीटर क्यूब। यदि आप 1 मीटर क्यूब डीएलसी बनाएंगे तो उसमें आपको कम से कम 3 बैग डालने पड़ेंगे सीमेंट के। आप चाहें तो इसमें फ्लाई एश भी यूज कर सकते हैं। तो सीमेंट कंटेंट का मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% हम फ्लाई एश से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आपका फ्लाई एश यूज हो रहा है तो आपका मिनिमम सीमेंट कंटेंट आपका 120 kg पर मीटर क्यूब होना चाहिए डीएलसी में। और इसमें आपका एग्रीगेट भी यूज होता है, ये तो कहने की बात है। यदि आपका कंक्रीट है तो उसमें आपका एग्रीगेट भी यूज होगा। और यदि हम इसमें एग्रीगेट की साइज की बात करें तो वो आपका 75 माइक्रोन से लेके 26.5 mm तक सभी साइजेस का एग्रीगेट आ रहा होता है एज पर ग्रेडिंग। और डीएलसी में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ग्रेड यूज करते हैं। और जो आपका डीएलसी में जो आपका मॉर्थ का सेक्शन यूज होता है वो होता है आपका 600, और एज पर मॉर्थ इसका जो आइटम बनता है वो बनता है आपका मीटर क्यूब में। और आप इसी तरह से रोड, हाईवे और एक्सप्रेसवे के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं हाईवे प्रोजेक्ट्स की क्वांटिटी सर्विंग और बिलिंग के ऑनलाइन लाइव सेशन, जो कि 10 फरवरी से हमारे एप्लीकेशन में लाइव होंगे। ये पूरा 45 डेज का ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा जिसमें डेली 1 घंटे मैं आपके साथ आके लाइव डिस्कशन करूंगा कि जो आपके फ्लेक्सिबल पेमेंट होते हैं उनका पूरा केस स्टडी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं उनका पूरा आपको केस स्टडी प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट के साथ में। आपको उसमें नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट्स और जो आपके एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनका केस स्टडी दूंगा कि जो भी आपके हाईवे के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेसवे के प्रोजेक्ट्स हैं, उनका क्या कंस्ट्रक्शन प्रोसेस होता है, उनका क्वांटिटी सर्विंग कैसे होता है, हाईवे प्रोजेक्ट्स में आपकी बिलिंग कैसे होती है, आपका बीओक्यू कैसे बनता है, आपका रेट एनालिसिस कैसे होता है। ये सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही होंगी। और इसका जो फीस है वो है मात्र आपका 5,999 रुपए। और मैं आपको डायरेक्टली ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारा जाके कोर्स परचेस कर लीजिए। आप एक बार हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और उसमें आप जाके देखिए, वहां पे मैंने आपको पूरा 1-1.5 घंटे का फ्री डेमो सेशन दे रखा है। हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में क्या क्या कवर करने वाले हैं उसका पूरा मॉड्यूल दे रखा है। अगर आपको उसको देख के अच्छा लगे कि नहीं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हमारा वैल्यू एडिशन करेगा, हमारी लाइफ में स्किल्स डेवलप करेगा, हमारे कैरियर को ग्रो करेगा, तो आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं, जो कि आपका 10 फरवरी से आपका लाइव हो जाएगा। और 1-to-1 में आपके साथ आके लाइव इंटरेक्शन करूंगा। कोई भी डाउट होगा वो आपका सेम टाइम में सॉल्व किया जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे डीएलसी के बाद जो आपकी लेयर लेइंग की जाती है वो होती है आपकी पीक्यूसी की, जिसको आप पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट बोलते हैं। ये आपका हाई ग्रेड का हाई स्ट्रेंथ डिजाइन मिक्स कंक्रीट होता है, जिसके ऊपर आपका व्हीकल मूव कर रहा होता है, जिसके ऊपर हम और आप अपनी गाड़ी घोड़े चला रहे होते हैं।
यदि हम इसकी थिकनेस की बात करें तो इसका जो थिकनेस होता है वो आपका 200 से 300 एम या फिर एज पर डिजाइन ज्यादा भी हो सकती है। और जो आपका पीक्यूसी होता है उसमें जो आपका लेबल टॉलरेंस होता है वो आपका मात्र प्लस माइनस 5 एम होता है, यानी जो आपका फिनिश्ड रोड लेवल है उसको आप प्लस माइनस 5 एम टॉलरेट कर सकते हैं। इससे ज्यादा का आपको टॉलरेंस नहीं मिलेगा। यदि हम इसमें मटेरियल की बात करें तो पीक्यूसी आपका कंक्रीट है तो इसमें आपका क्या लगेगा, सीमेंट लगेगा और आपका एग्रीगेट लगेगा। जो आपका सीमेंट है उसमें चाहे तो आप ओपीसी यूज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, आप उसमें चाहे तो पीपीसी यूज कर सकते हैं, पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, आप चाहे तो उसमें पीएससी सीमेंट यूज कर सकते हैं, पोर्टलैंड स्लैग सीमेंट। लेकिन इसमें जो आपका सीमेंट का कंटेंट होगा एज पर मॉर्थ वो आपको चाहिए मिनिमम 360 केजी पर मीटर क्यूब। और यदि आप ओपीसी सीमेंट यूज कर रहे हैं तो आप 20% इसको फ्लाई ऐश के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम इसमें कई तरह के एडमिक्सचर्स यूज कर रहे होते हैं, जैसे कि आपका प्लास्टिसाइजर है, आपकी सिलिका फ्यूम्स हैं, आपके फाइबर्स हैं, क्योंकि जो आपका पीक्यूसी होता है वो आपका हाई स्ट्रेंथ का डिजाइन मिक्स कंक्रीट होता है। और इसमें जो हमारा दूसरा मेन मटेरियल है वो है आपका एग्रीगेट, क्योंकि सारा लोड तो आपका एग्रीगेट ही बियर करेगा। तो इसमें जो आपका एग्रीगेट का साइज है वो है आपका 75 एम से लेके हम लोग 31.5 एम तक सभी साइजेस का एग्रीगेट यूज कर रहे होते हैं एज पर ग्रेडिंग। और पीक्यूसी के लिए हम लोग मॉर्थ का सेक्शन 600 यूज करते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो आपका पीक्यूसी का मेजरमेंट होता है वो आपका मीटर क्यूब में आता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से हम लोग रिजिड पेमेंट में एक एक करके सारी लेयर्स डाल रहे होते हैं। सबसे पहले आपका एम्बैकमेंट आता है जो कि आपको एलिवेशन प्रोवाइड करता है, उसके बाद हमारा सबग्रेड का लेयर आता है, फिर आपका जीएसपी का लेयर आता है, फिर आपकी डीएलसी की लेयर आती है, फिर आपकी पीक्यूसी की लेयर आती है। और उसके बाद जो आपके रिजिड पेमेंट होते हैं उसका मेन काम होता है यानी जॉइंट की मेकिंग। जो आपके एक्सपेंशन जॉइंट होते हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, जो आपके कंस्ट्रक्शन जॉइंट होते हैं, जो आपके लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट होते हैं, उनको हम बना रहे होते हैं। उसकी मेकिंग हो रही होती है, उसकी फिलिंग हो रही होती है, उसकी सीलिंग हो रही होती है। यदि आप जॉइंट के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आने वाले सेशंस में हम जॉइंट पे डिटेल में बात कर रहे होंगे। बाकी आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।